सभी भाई, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। जानकी जी को देखकर सब राजाओं को लग रहा है कि हमारी शादी इनसे हो जाए, लेकिन तभी जनक जी के दूतों ने घोषणा की, ए राजाओं, आवाज मेरी गला जरा वैसा है, नहीं तो ये पंडाल हिल जाता। दूतों ने कहा, ए राजाओ, ये जो शंकर जी का धनुष है, ये राहु के समान कठोर है और आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। जो भी इस धनुष को उठाएगा, खींचेगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, जानकी जी बिना शर्त उसके गले में बरमाला डालेंगी। करो प्रयास। एकदम दूतों ने घोषणा की, दूतों ने घोषणा की, सारे राजा उठकर भागे। मूर्ख राजाओं को ज्ञानी राजाओं ने कहा, कहां भाग रहे? बोले धनुष तोड़ने। बोले घोषणा नहीं सुनी? सुनी। क्या सुनी? बोले हमारी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान। राजाओं ने कहा, अगला शब्द नहीं सुना? जैसे 1 इंच भूमि भी धनुष हिला नहीं। राजा मुंह लटका के बैठ गए। 10,000 राजाओं ने जोर लगाया था, एक भी राजा हिला नहीं पाया। सब मुंह लटका के बैठ गए। 10,000 राजाओं का मतलब है एक साथ नहीं, एक एक बार ट्राई करने की अनुमति थी। अगला चांस नहीं था, एक बार उठा दो, उठा नहीं तो बैठो, फेल। तब राजा जनक खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज के बाद किसी ने अपने को वीर कहा तो खबरदार। अब जनी को बात है भटवानी, वीर विहीन नहीं पहचानी। अब जनी को बात है भटवानी, वीर विहीन नहीं पहचानी, वीर विहीन नहीं पहचानी, वीर विहीन नहीं पहचानी। इतने के बाद भी एक भी राजा गया नहीं। जनक जी ने मंत्रियों से कहा, जब धनुष नहीं टूटा तो बैठे क्यों है? मंत्रियों ने कहा, इनको आशा बाकी है। क्या? बोले धनुष किसी पर टूटा नहीं और राजा अपनी बेटी को कुंवारी रखेगा नहीं। शादी तो करेगा, अंत में क्या करेगा? हार के बिटिया से कहेगा, एक माला उठाओ, एक चक्कर लगाओ, जो पसंद आए उसके गले में डाल दो। ऐसी चक्कर में बैठे हैं। तब जनक जी खड़े हुए और जनक जी ने कहा, आशा त्यागो। राजाओं ने कहा, फिर क्या करे? बोले नीचे नीचे जाओ, अपने अपने घर जाइए। आपसे नहीं कह रहे, आपको तो अभी विवाह की आरती करनी है, अभी विवाह होने वाला है। राजाओं ने कहा, बिटिया की शादी नहीं करेंगे महाराज। जनक जी ने कहा, मेरी बेटी के हाथ में भगवान ने शादी की रेखा नहीं खींची है, खींचना भूल गए। अरे लिखा न जैसे ही जनक जी ने कहा, वैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हो जनक जी को डांटा। ऐ जनक, आप समझ लीजिए लक्ष्मण जी अखिल भारतीय डांट प्रमुख है। किसी को डांटना हो तो भगवान नहीं डांटते, लक्ष्मण जी डांटते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक के बच्चे अनुचित बोलते, तू विधाता का रजिस्टर कब पढ़ के आया? तूने कैसे कहा कि शादी की रेखा नहीं खींची? गलत बोलता। और जहां रघुवंशी विद्यमान हो वहां कोई बोले पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, वीरता देखना चाहता है। कई जनक
शासन पावो, गंध के ब्रह्मांड उठावो। गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा दूंगा, कच्चे गले की तरह फोड़ दूंगा। न तुम्हारा अनुशासन पावो, गंध के ब्रह्मांड उठाओ। थोड़ी पूरे भगदड़ मच गई रंगभूमि में। राजा भागने लगे। समझदार राजा ने पूछा कहां भाग रहे हैं? उन्होंने कहा आप भी भागिए, ब्रह्मांड फूटने वाला है। समझदार राजा ने कहा फोड़ेंगे नहीं, डरा रहे, भगवान भी तो बैठे इसमें। लक्ष्मण जी एकदम लाल लाल। गुरुजी ने पूछा लखन बेटे इतने लाल क्यों हो रहे हो? लखन जी ने कहा मुझे इसलिए लाल होना पड़ा गुरुजी क्योंकि आप बिल्कुल पीले हो गए हो। गुरुजी ने कहा हम पीले? बोले हाँ, पीले भी और ढीले भी। गुरुजी ने कहा कैसे? बोले सबने जोर लगा दिया, आपने एक बार भी राम जी को नहीं कहा कि धनुष तोड़ो, और सुबह तो आप आशीर्वाद दे रहे थे, सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे। गुरुजी ने कहा गुरु तू है कि मैं हूं? अरे मैं जानता हूं कब आज्ञा देनी है। अगर शुरू में तोड़वा देता तो जितने राजा बैठे ना ये कहते हम भी तोड़ देते। ऐसे ही तो होता। ये कहते हम भी तोड़ देते। अब इनमें से कोई नहीं बोल सकता बेटे। और सूरज ऐसे नहीं निकलता लखन, पहले पूरब की दिशा लाल होती है तब सूर्य निकलता है। इसलिए लाली तूने प्रकट कर दी लखन, अब सूर्य को मैं प्रकट करता हूं। तब गुरुजी ने राम को आज्ञा दी और राम गुरुजी की आज्ञा पर खड़े नहीं हुए, सीधे गुरुजी के चरणों में पहले दंडवत किए। कितनी सुंदर चौपाई है, आप गाइएगा। उठाऊं राम जनक करताता, सुनी गुर बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछोर आवा, हारे भय सुहाई, भवन भुवन राज न जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुरत अजर बिहारी। भगवान मर्यादा सिखा रहे हैं। एक बात सीख लीजिए, कितना भी जरूरी काम, कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाइए। माता का, पिता का, गुरु का, किसी का भी आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान ने पहले गुरु का आशीर्वाद लिया, फिर धनुष की ओर बढ़े। सीता जी बार बार गणेश जी को मना रही है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगेगी भी तू सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार शंकर जी को, मां पार्वती को, सबको मना रही। बोले प्रथम देव महाराज की जय। आपके प्रथम गणेश जी यही विद्यमान है आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर, जिनको आप बहिरा देव भी कहते हैं। नाम उनका प्रथम देव ही है, लेकिन मुझे रमेश जी बता रहे थे कि इसी गांव के एक संत वहां हुए जो बाद में बहरे हो गए थे, तो बहिरा देव भी उनका नाम हो गया। तो प्रथम देव माने गणेश जी का स्थान है, बड़ा सिद्ध स्थान है। जानकी जी बार बार, भगवान ने जानकी जी के चेहरे की ओर देखा, इतनी टेंशन। भगवान को लगा इनको कुछ हो गया तो फिर तो धनुष तोड़ना भी बेकार। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, तुरंत धनुष को ताका, ताके उधर को दंड। जैसे धनुष को ताका, लक्ष्मण जी फिर खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा लगन क्या मामला है? बोले आप बैठे रहिए, धनुष टूटने वाला है। धनुष टूटेगा तो पृथ्वी पर भूकंप आएंगे, सुनामी की लहरें उठेंगी, महाप्रलय हो जाएगी। मैं शेषनाग हूं, मेरी जिम्मेदारी है
सब क्षेत्रपाल, सब दिक्पाल धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखे। इसलिए लक्ष्मण जी ने सबको ललकारा, दिक्पालों सावधान। जैसे लक्ष्मण जी ने सावधान किया, भगवान ने लखन जी की ओर देखा, लखन। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सिग्नल ग्रीन, लाइन क्लियर। और जैसे लक्ष्मण जी का ग्रीन सिग्नल हुआ, वैसे भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमाएं करके भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 3 परिक्रमाएं करके भगवान ने धनुष को उठाने से पहले अपने कुलगुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। देखिए मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा। अपने गुरु को नहीं भूले, मन ही मन प्रणाम गुरु की भगवान ने कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब तोड़ा, कोई समझ नहीं पाया। एक बिजली जैसी कड़की कड़ 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 की पड़ी हुई बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। टूट गया, बहुत मुश्किल से टूटा। माता जानकी से मैंने प्रार्थना की कुछ तो करंट दे दीजिए, उन्होंने कृपा कर दी, धनुष टूट गया। टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष टूटने से ही विवाह होना था। अब मां की मन कर रहा है कि दौड़ के माला पहना दूं, लेकिन बड़ी मर्यादावान है, जब तक घर का कोई बुजुर्ग ना कहे तब तक कैसे आगे बढ़े। समस्त लोगों में भगवान की जय जयकार गूंज रही है, इतनी जोर की जय जयकार गूंज रही है कि सूर्य भगवान के घोड़े उल्टी दिशा में दौड़े। उस समय लिखा, बड़े भुवन घोर कठोर एक बार फिर जोर का जयकारा, लखन सिया रामचंद्र की। मां माला पहनाना चाहती है, शतानंद जी ने आज्ञा दी। सामने पहुंची, भगवान थोड़े लंबे, मां थोड़ी छोटी। भगवान पाटे पर भी खड़े थे, तो सखियों ने कहा चिंता मत करिए, कल जब ये हमारी गली में आए थे तो इनका चेहरा ऊपर उठ गया था हमारी प्रार्थना पर, आज नीचे झुकवा देते हैं। सखियों ने गाया, बड़ा प्यारा भजन है, सब लोग ताली बजा कर गाए। झुक जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनो दशरथ के लाला, सुनो दशरथ के लाला, भैरो आज जय जयमाला, भैरो आज जय जयमाला, गावे मंगल गान किशोरी मोरी छोटी सी, अब गावे मंगल गान किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। अभी आधे लोग गा रहे हैं, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जाइयो ललन रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी।
मुझ पर प्रभु झुकी माया लीजिए, हमरो नयन सफल कर दीजिए, हमरो नयन सफल कर दीजिए, जानकी जन्म सफल कर दीजिए, जानकी जन्म सफल कर दीजिए। जय जयकार किशोरी मोरी छोटी सी अब हो रही जय जयकार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। बहुत प्रार्थना की, भगवान झुके नहीं। जानकी जी ने लक्ष्मी छवि अवलोक की सहेली, गावई छवि अवलोक की सहेली, जैसे ही गाया वैसे भगवान को ध्यान आया लक्ष्मण, और लक्ष्मण को उठाने को जैसे ही भगवान झुके तो झुकते ही जानकी जी ने वरमाला उनके गले में डाल दी। सिर जयमाल राम उर्मिली, सिर जयमाल राम उर्मिली, सिर जयमाल राम उर्मिली, हो रही जय जयकार किशोरी मोरी छोटी सी अब हो रही जय जयकार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी सी। तुम्हारी जयमाल हुई थी क्या? जैसे हम शंकर जी का जयकारा लगाते हैं नमः पार्वती पते, ये उससे और उनका सम्मान बढ़ता है। इसी तरह जब वो सिया के वर हो गए तब जयकारा लगा। एक बार सब बोलेंगे बोल सियावर रामचंद्र की जय। पूरे जनकपुर में आनंद छा गया, लेकिन जो मूर्ख राजा थे वो लड़ाई की बातें करने लगे। उन्होंने कहा मार दो, छीन लो, ये करो वो करो। मजलिस में आके बैठ गए जुगनू सारे, और ऐलान हुआ कि सूरज को हटाया जाएगा। ये सारे राजा जुगनू की तरह, भगवान राम सूर्य की तरह। जैसे इस समय सारे विपक्षी चिल्ला रहे हैं कि मोदी को हटाया जाएगा, ऐसे जुगनू तो वहां भी सब राजा हल्ला मचाने लगे। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं भगवान आज्ञा दे तो सबको उड़ा दूं, लेकिन उसी समय दक्षिण दिशा से एक भयंकर तूफान आया, जिसे देखकर सब राजा जमीन पर लेट गए। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे, बोलो परशुराम भगवान की जय। गौर शरीर भूति भर राजा, पाल विशाल कुंड विराजा, अवसर सुनी शिव का भक्ता, आयो भोगकुल कमल पतंगा, आयो भोगकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भर राजा, पाल विशाल कुंड विराजा। भगवान परशुराम जी का आगमन हो गया है। दोनों भगवान के अवतार एक साथ है। दौड़कर जनक जी गए, परशुराम जी के चरणों में जानकी जी का प्रणाम कराया। कहा बाबा आपके आशीर्वाद से बिटिया को सुंदर वर मिल गया है, ये स्वयंवर हो रहा है। जनक जी ने आशीर्वाद दिया। परशुराम जी ने जनक जी की बेटी को सौभाग्यवती कहते ही जनक जी प्रसन्न हो गए कि
बाबा ने सौभाग्यवती कह दिया, अब मेरी बेटी के भाग्य को कोई खतरा नहीं है। तभी विश्वामित्र पहुंच गए। मैंने कल आपको सुनाया था, विश्वामित्र और परशुराम जी रिश्तेदार हैं। एक ही यज्ञ से दोनों का प्रसाद तैयार हुआ था। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र है और महाराज गादी की बेटी के सत्यवती के पौत्र, सत्यवती का बेटा जमदग्नि, जमदग्नि के बेटे परशुराम, यानी विश्वामित्र जी परशुराम जी के बाबा लगते हैं रिश्ते में। विश्वामित्र जी दोनों को लेकर गए, महाराज ये दशरथ जी के बेटे हैं। आहा, प्रसन्न हो गए। राम जी की ओर देखा तो देखते ही रह गए। गोस्वामी जी ने कहा, आंखों ने झपकना बंद कर दिया। परमात्मा को जब आप देखते हैं ना तो फिर आप मन नहीं करता आपका हटने का। ये सांसारिक वस्तुओं से मन भर जाता है। जहां भी भगवान जुड़ा हुआ मन नहीं भरेगा। कोई फिल्म का गाना कितना भी हिट हो, रोज सुनिए, 15 दिन बाद मन नहीं करेगा। कोई फिल्म कितनी भी हिट हो, रोज देखिए, मन नहीं करेगा। फिर एक सब्जी जो कितनी भी पसंद हो, रोज खाइए, फिर मन नहीं करेगा। एक कपड़ा रोज पहनिए, कुछ दिन बाद मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप माला रोज जपते हैं तो जिस दिन नहीं जपेंगे उस दिन बेचैनी हो जाएगी। अगर आप पाठ नित्य करते हैं तो जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन बेचैनी हो जाएगी, कभी मन नहीं भरेगा। आरती घर में आप रोज गाती हैं, जिस दिन नहीं गाएंगी उस दिन बेचैनी हो जाएगी। भगवान अनंत है। राम ही चितई रहे तब लोचन रूप अपार मत मोचन मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी मोर शरीर मूर्ति भर राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जब तक दृष्टि भगवान पर रही तब तक मन शांत रहा, लेकिन जैसे ही दृष्टि अखंड से हटकर खंडित धनुष पर आई तभी क्रोध जाग गया। ध्यान रखिए, जिस समय हम भगवान का सुमिरन भूलते हैं तभी हमारे जीवन में विपत्तियां शुरू होती हैं। अखंड पर दृष्टि रखिए, बाकी सब तो खंडित है, एक ना एक दिन सब नाशवान है। केवल वही है जो अविनाशी है। अविनाशी से संबंध, आत्मा का ध्यान। अब मैं घटना आपको नहीं सुना रहा हूं, वो सब आप जानते हैं। मैं आपको 2-3 बातों का निवेदन कर रहा हूं। एक मिनट, बहुत शांति से सुन लीजिए मेरी बात। अगर भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी होते, जैसा कि एक आरोप लगता है, मुझे कोई बता दे कि किसी भी शास्त्र में अगर लिखा हो कि कभी उन्होंने अवध के साम्राज्य पर या जनक के साम्राज्य पर आक्रमण किया हो। तो जनक जी भी उनके शिष्य हैं और दशरथ जी भी उनके बहुत मानते हैं, इसलिए दशरथ जी का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए। वो कोई भी भगवान का अवतार होगा तो दुष्टों का नाश करेगा, सज्जनों की रक्षा करेगा। जो दुष्ट राजा थे उनका विनाश किया। और अगर कोई ये कहे कि वो ब्राह्मणवादी थे, कई ब्राह्मण अपनी मूंछें ऐंठते घूम रहे परशुराम जी के नाम पर, ब्राह्मण सभा चला रहे परशुराम जी के नाम पर, अरे और भी महापुरुष हुए, उनका फोटो छाप लो। भगवान को जाति में क्यों बांध रहे हो? अगर वो ब्राह्मणवादी होते, अपना धनुष किन्हीं पंडित जी को देके जाते। उन्होंने अपना धनुष किसी ब्राह्मण को नहीं दिया, अपना धनुष राजा जनक के यहां रखा, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी नहीं है। परमात्मा पूरे जगत के कल्याण के लिए आता है। और ध्यान रखिए, अगर वो समय स्वयंवर में ना आए होते तो 10,000 राजा वहां मारे जाते।
वह लड़ाई अवश्यम भावी थी। भगवान के माथे पर कलंक लग जाता कि इनकी शादी में इतने लोगों का खून बहा, बिना एक भी बूंद खून की बहाए राम को दुनिया के सबसे महान मानव के रूप में स्थापित करने का काम भगवान परशुराम जी ने किया। स्वयं उनकी स्तुति करके गए। ये हमको बांटने के लिए, हम में घृणा उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों ने सब चाल चली। हमारे लोभी पंडितों को, लोभी विद्वानों को पैसे देकर ऐसा जहर फैलवाया कि सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसलिए जिन चीजों से घृणा फैलती हो, समझ लीजिए बीच के लोगों ने, हमारे ही बीच के लोगों ने, दुष्टों ने पैसे के लालच में उन चीजों को बढ़ाया है। सावधान। इसी लालची प्रवृत्ति ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वीरों को, जो सिख के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किए थे हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। जिन्होंने केसरी पिक्चर देखी होगी, उसमें वो गाना था, देव शिवा वर मोई है, शुभ कर्मंते कबहु न टरो, रण में अरि से जब जाए भिरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी हर घर से बड़ा बेटा लिया। आज उनके पिताजी का बलिदान दिवस है। हिंद की चादर, अगर वो उस दिन अपना सिर ना कटवाते तो आज हम लोग यहां बैठकर कथा ना सुन रहे होते। इतने पवित्र लोगों को बीच के लोगों ने पैसे के चक्कर में जहर फैला के खालिस्तान का आंदोलन शुरू करवा दिया। हिंदू सिखों को अलग अलग बता दिया। ये हमारे बीच में, भारत में 50% देवता है तो 50% लोग राक्षस भी हैं। ये ध्यान रखना, उन राक्षसों से सावधान रहना जो आपके मन में घृणा फैलाए, जो एक दूसरे से लड़ाने की बात करे। परशुराम जी तो अद्भुत है। ब्रह्मपुत्र उन्हीं के द्वारा है। ये गोवा का पूरा कोंकण प्रांत उन्हीं ने प्रकट किया समुद्र में से। जब पूरी भूमि दान कर दी कश्यप ऋषि को, खुद के रहने के लिए भूमि नहीं बची तो समुद्र की ओर फरसा फेंका। जितनी दूर तक फरसा फेंका उतनी भूमि समुद्र ने खाली कर दी। परशुराम जी का प्रताप। उन्होंने भगवान की स्तुति की, बहुत प्यारी स्तुति है। और इस स्तुति को मैं कल गाऊंगा आपके सामने। उसके बाद भगवान की जय जयकार हुई, अयोध्या से बारात आई, जानकी जी दुल्हन बनी, राम जी दूल्हा बने, विवाह पंचमी का दिन था। यही समय था गोधूली बेला का, देन दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। पंडाल में बैठे हुए भक्तों, कब तक गाते रहोगे? अपने बच्चों की शादी क्यों नहीं करते हो? अपने बच्चों की शादी रात में करते हो, 3-3 बजे, 2-2 बजे, क्यों? ये उस समय शुरू हुआ जिस समय मुगलों का डर था। अभी कोई डर नहीं है। ये समय, उस समय कोई जागता नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं देता। हमारे बच्चों की शादी दोपहर में हो, शाम को हो, सबका आशीर्वाद मिले, रात को फोटो खिंचवाने वाली दावत हो जाए, बरमाला वगैरह रात को हो जाए। रामायण में पढ़ रहे हैं, धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, और अपने बच्चों की शादी रात में कर रहे। आज के पावन दिन हम सब लोग ये संकल्प ले कि अपने बीच में जो बुराइयां हैं उनको हटाएं, अच्छाई की ओर बढ़े। आइए भगवान की शादी में चलिए, बारात में शामिल होइए, खड़े होकर ताली बजाकर सब लोग। अरे सिया बनी दुल्हन दुल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दुल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दुल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दुल्हे रघुराई।
जनकपुरी में बहार देखो आई, जनकपुरी में बहार देखो आई। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। राम राम सिया राम, राम 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 सिया राम। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। आज की शादी दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। जनकपुरी में बहार देखो आई, जनकपुरी में बहार देखो आई। राम जी के माथे मुकुट विराजे, राम जी के माथे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे, मुकुट विराजे। राम जी के माथे मुकुट विराजे। सिया जी ने मोतियन मांग भराई, सिया जी ने मोतियन मांग भराई। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। राम जी के अंग पीताम्बर सोहे, राम जी के अंग पीताम्बर सोहे, राम जी के अंग पीताम्बर सोहे। सिया जी ने सर पर चुनरी उड़ाई, सिया जी ने सर पर चुनरी उड़ाई। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, जनकपुरी में बहार देखो आई। मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हिमरे तो अगहन मास सुहावा, हिमरे तो अगहन मास सुहावा। जनक राम जिस सोह सुनैना, जनक राम जिस सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनमैना, हिमगिरि संग बनी जनमैना। सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई, सिया बनी दुल्हन दूल्हे रघुराई। जनकपुरी में बहार देखो आई, जनकपुरी में बहार देखो आई। अभी इस क्षेत्र के लोगों को जोश नहीं आया। पिछले 50 साल में एक भी शादी ऐसी नहीं हुई जिसमें एक गाना जरूर बजा, हिंदुस्तान का गाना, इस देश का गाना। जरा सब लोग ताली बजाकर। ये देश भी जवानों का, अनहेरों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। या चौड़ी छाती हीरो की, या भोली सगले हीरो की। या राधे राधे, या राधे राधे मस्ती में मस्ती ले डूबे बस्ती में। कहीं दंगल से जवानों के, कहीं कर तीर कमानों के। या निकृत मेले, या निकृत मेले लगते हैं, घोड़ता से बचते हैं। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाए, मुझे पीछे हट जाए। ये देश
जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 1 मिनट बैठ जाइए। उसी मंडप में भरत जी का विवाह मांडवी जी से की जय, जनकपुर धाम की जय, समधी समधन की जय, आज के आनंद की जय, विवाह पंचमी उत्सव की जय। फिर शादी के बाद जोनार होती है और जोनार में माताएं गारी गाती हैं, बाराती सुनते हैं। तो अगर आप में से कोई माँ गाली गाएंगी तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। आप में से कोई गाएंगी? कोई भगवान को गाली? उधर वो बहन जी गाएंगी, कौन है? हाँ ठीक है, शुरू करिए शुरू करिए। जब श्री रामचंद्र जनकपुर आए जी, जब श्री लगे चारों भाई, हाय सिया राम के भजो, सासू सुनैना रानी बेनिया डोला हवेली, सासू सुनैना रानी बेनिया जब श्री रामचंद्र जनकपुर आए, जब श्री रामचंद्र जनकपुर आए, जी सब मिली कवेली बधाई, आय सिया राम के भजो, जी सब मिली कवेली बधाई, आय सिया राम के भजो, रुचि रुचि भोजन परोसे सारी सखिया, रुचि बूझी भोजन परोसे सारो सखिया, हाजी हर उल्लास बढ़ी जाई, आय सिया राम के भजो, हे आनंद उठे अंगनाई, आय सिया राम के भजो। जेकर चर्चा होला अवध नगरिया में, हो तो आई न सकी देखा फुलवरिया में, हो तो आई न सकी देखा फुलवरिया में, उनके जादू बायज नगरिया में, उनके जादू बायज नजरिया में, उता आई न सकी हुए फुलवरिया में, वो तो देखो सकी हुए फुलवरिया में, एक गो से एक सांवरे गोर बदन है, एक ही सांवरे गोर बदन है, उनके देखो सकी ऐसे
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चारों भाई बैठे हैं, उनकी शोभा निराली है और चारों दुल्हन में बड़का है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारे झुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारे झुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखिया न से मलिना सुन लीना कान है, अखिया न देख लीना सुन लीना कान है, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में घर का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा जी के सुंदरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया, बालू वृद्ध नर नारी सब में हाल
सखिया चालू देखी नर नारी सबके हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल 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 सखिया। रामचंद्र की जय। अब राम कुमार जी एक गाली भी गाएंगे, बहुत बढ़िया गाली गाते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बताओ बबुआ, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। ए बाबूजी जाइए। पूछे जनकपुर की नारी बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। हम तो से पूछे, हम तो से पूछे हे धनुआ भारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। एक भाई गोर चाहे, एक भाई गोर चाहे, एक भाई चाहे, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। दशरथ जी हो पहले होशियारी, राजा दशरथ जी हो पहले होशियारी, राजा दशरथ जी हो पहले होशियारी, राजा दशरथ जी हो पहले होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के तीन तीन को नारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। बाबा के पातल पातल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पातल पातल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पातल पातल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पातल पातल दाढ़ी। देखने में छोट लागे, देखने में छोट लागे आए भरी थारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। हम तो से पूछे, हम तो से पूछे हे धनुआ धारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी, बताओ बबुआ लोग बदे पुकाहे गारी। आप सबको सुनेंगे शुरू से गाओ। उपवीत ब्याह उछाल सुनेंगे राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। आप सबको बहुत बधाई। अब प्रेम से
जयकारा लगाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गणपति महादेव की जय, बोले भाई सब संतन की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, शंभवी मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत वर्ष खंड हो, भारत वर्ष खंड हो, पार्वती पटेल हर हर महादेव। आरती गाऊं मैं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल जगे तो सदा निहार, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन्हीं चरणों में जीवन गाऊं, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, इन चरणों को सदा पखारूं, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। आरती हनुमति के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन नित चरण सवार, श्री सीताराम जी की आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चरिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धैर्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्द्रम् आत्माभिवन्द्रम् श्री परमात्माभिवन्द्रम् देव्यारार्थिकप्रदानम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम् यज्ञेन जन्त देवास्तानि धर्माणि पुष्पाण्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारेषु धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् दाशरथाय विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीजानकी प्रचोदयात्। हरि ओम् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री परशुरामः प्रचोदयात्। नानासुगन्ध
वंद्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाजन्तौ गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आप अपने दाहिनी ओर की तरफ से एक बार परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री भरत भैया की जय, श्री शत्रुघ्न भैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। पूज्यपाद व्यास जी महाराज की, पूज्यपाद व्यास जी महाराज की। आप सभी से प्रार्थना है कि महिलाओं के लाइन में उधर प्रसाद का बूथ लगा हुआ है, एक बूथ बाएं की तरफ लगा हुआ है जहां देवियां प्रसाद। पूज्य व्यास जी महाराज का पांडाल में पदार्पण हो चुका है। आप सभी रामकथा प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि महिलाओं में थोड़ा सा आप लोग गैप बना के बैठे, जगह की कमी नहीं है। और जिनके घुटने दर्द कर रहे हो कृपया वही कुर्सी पर बैठे, सोफे पर बैठे। जगह जो खाली है थोड़ा उसको भी भरें, जिससे पीछे आने वालों में बाद में उनको परेशानी न हो। थोड़ा इसका ख्याल करेंगे। पूज्यपाद जी आदरणीय व्यास जी महाराज जी का आगमन कथा पंडाल में हो गया है, जिनके मुखारविंद की श्री राम कथा की अमृत वर्षा से हम लोगों के कान कृतकृत्य हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम सब श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हो। जहां आप खड़े हैं वहीं से पूज्य व्यास जी को प्रणाम करेंगे, वहीं से प्रणाम करेंगे तो